के किनारे बाबा नारद जी पहुंचे तो बड़ी अजीब बात देखी बाबा ने। देखा क्या, एक बूढ़ी मैया बैठी रो रही है और उस बूढ़ी मैया के दाएं बाएं दो जवान पुरुष सो रहे थे। जैसे बाबा नारद ने देखा कि बूढ़ी मैया बैठी रो रही है और ये दो जवान पुरुष सो रहे हैं, बड़ा चक्कर में पड़ गए बाबा नारद। ये सब क्या है? बूढ़ा व्यक्ति आराम करता है और जो पुरुष जवान है वो सेवा करते, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा मामला है। जवान सो रहे हैं और बूढ़ी मैया रो रही है। बाबा नारद जी गए और जाकर के बड़ा प्रेम से मैया को प्रणाम किया। पूछा, मैया आप कौन हो? इस सुनसान वन में अकेली बैठी रो रही हो और ये जो दो जवान सो रहे हैं कौन है? आप कौन हो भैया? ऐसा सुनकर के भैया वो बूढ़ी माँ समझ गई कि ये बात पूछने वाला कोई साधारण नहीं है। इसलिए कहा, मुनिवर ये जो देख रहे हो ना, ये सच्चाई नहीं है। नारद बाबा बोले, मैया अपने कान से कुछ सुनो वो झूठा माना जा सकता है, लेकिन जो बात अपने आंख से देखो और लोग बोले ऐसा नहीं था तो क्या माना जाएगा? मैया ने कहा, मुनिवर प्रमाण आपके सामने है कि मैं लौकिक हूँ सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते सुंदरी नहीं, एक दिखावा है। वास्तव में मैं कोई सुंदर नारी नहीं हूं महाराज, ये तो एक दिखावा है। सच्चाई तो यह है, मैं इस संसार की भक्ति हूँ। लोग हमें भक्ति के नाम से जानते हैं और भक्ति के दो ही बेटा हैं श्रोताओं। भक्ति के सिर्फ दो बेटा हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। यदि भक्ति तक हमको पहुंचना है तो सबसे पहले ज्ञान वैराग्य रूपी दो रास्ते अपनाना पड़ेगा। जब तक मन में ज्ञान नहीं होगा, मन में वैराग्य नहीं होगा, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक भैया किसी के भी मन में भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। यदि भक्ति को प्राप्त करना है तो सबसे पहले ज्ञान और वैराग्य को अपनाना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य रहे तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं हो सकता। ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं और भक्ति मैया बैठी रो रही। बाबा नारद बोले, मैया ये सब क्या है? बोले कि कलयुग का प्रमाण है महाराज, कलयुग आ रहा है संसार में। बोले द्वापर त्रेता सतयुग जब तक था हम तीनों आपे से बाहर थे, कोई हमें परवाह नहीं थी महाराज। लेकिन कलयुग के आते आते मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे की नींद में सो गए हैं कि द्वापर तक भरी जवानी थी है आप तीनों आपे
हाँ